जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान में 12 अनुसूची, 22 भाग और 395 आर्टिकल है। ठीक है, अनुच्छेद। तो पहले हम लोग 12 अनुसूची को देखेंगे, उसके बाद फिर भाग 22 देखेंगे, फिर 395 आर्टिकल देखेंगे। ठीक है, तो पहले अनुसूची देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अनुसूची एक में बोला गया है भारत राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फेडरेशन, एक होते हैं भारत राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट का अर्थ ये हो गया कि कोई भी देश अगर मिलना चाहे तो भारत में आके मिल सकता है। ठीक है, लेकिन फिर वो चाहेगा कि वो टूट के अलग हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। 16 मई 1975 ईस्वी को सिक्किम भारत का हिस्सा बन गया, लेकिन सिक्किम चाहेगा फिर से हम अलग होके देश बना ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, आगे अनुसूची 2 में क्या है? अनुसूची 2 में वेतन है। अनुसूची 3 में क्या है? अनुसूची 3 में शपथ आते हैं। अनुसूची 2 में क्या है? तो वेतन है। 3 में क्या है? तो शपथ है। शपथ में क्या हो जाएंगे? तो एमएलए, एमपी, ये सब जो है ये सब का शपथ होंगे। ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति को छोड़ के। ओके, आगे अनुसूची 4 में क्या है? तो अनुसूची 4 में राज्यसभा सीट की चर्चा है। अनुसूची 4 में क्या है? तो राज्यसभा सीट की चर्चा है। ओके, अनुसूची 5 में एससी एसटी का प्रशासन के बारे में बोला गया है, विशेष प्रावधान है। ओके, एससी एसटी का क्या है? विशेष प्रावधान है। अनुसूची 6 में क्या बोला गया है? पूर्वोत्तर 4 राज्यों का प्रशासन, जिसमें कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आते हैं। क्या आते हैं? अनुसूची 6 में बोला गया है पूर्वोत्तर 4 राज्यों का प्रशासन, जिसमें कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आते हैं। तो आप एएम टीएम भी यही याद रख सकते हैं। ठीक है, एएम टीएम भी आप याद रख सकते हैं। ए से असम, ठीक है, एएम टीएम भी आप याद रख सकते हैं। टी से त्रिपुरा, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आगे अब देखते हैं अनुसूची 7 में। अनुसूची 7 में क्या है? अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन है। अनुसूची 7 में क्या बोला गया है? शक्तियों का विभाजन, मतलब कोई भी शक्ति जो है, शक्ति का विभाजन कर दिया गया है कि राज्य सरकार अलग कानून बनाएगा, केंद्र सरकार अलग कानून बनाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखते हैं। देखिएगा, तो शक्ति का विभाजन किस अनुसूची में बोला गया है? अनुसूची 7 में बोला गया है शक्ति का विभाजन। ओके, जैसे कि संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची, और तीनों से जो हट के आते हैं उसी अवशिष्ट सूची के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, समझते हैं पहले संघ सूची के बारे में। देखिएगा, संघ सूची में पहले थे 97 विषय, 97 विषय थे। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में कितने संघ सूची में विषय? तो 100 है। ठीक है, पहले 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। ओके, संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन आएंगे उसे देखते हैं। संघ सूची के अंतर्गत सेना आएंगे, जनगणना आएंगे, रेल आएंगे, डाक आएंगे। कौन कौन आएंगे? सेना आएंगे, जनगणना आएंगे, रेल आएंगे और डाक आएंगे। ये किसके अंतर्गत आएंगे? तो संघ सूची के अंतर्गत आएंगे। कहने का अर्थ यह हो गया, सेना व्यवस्था, जनगणना, रेल, डाक, ये सब किसका है? तो केंद्र सरकार का एक विषय है। ठीक है, जो कि इस सब के अंतर्गत आता है। संघ सूची मतलब केंद्र सरकार। आगे अब देखते हैं राष्ट्र सूची के बारे में। राष्ट्र सूची में पहले 66 विषय थे। ठीक है, 66। पहले क्या थे? पहले 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में भी कितना विषय है? तो 61 विषय है। वर्तमान कितना विषय है? तो वर्तमान में 61 विषय है। ओके, और राष्ट्र सूची के अंतर्गत कौन कौन आएंगे उसे हम देखते हैं। राष्ट्र सूची के अंतर्गत आएंगे कृषि, पुलिस, प्रशासन, लोक स्वास्थ्य, पंचायती राज। राष्ट्र सूची के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? कृषि, पुलिस, प्रशासन, लोक स्वास्थ्य और पंचायत। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? तो ये सब आएंगे राष्ट्र सूची के अंतर्गत। पंचायत में जो कानून बनेगा वो राष्ट्र सूची बनाएंगे। ओके, आगे अब देखते हैं समवर्ती सूची के बारे में। समवर्ती सूची में क्या होता है? इसमें दोनों कानून बनाता है। एक कौन बनाएगा कानून? केंद्र सरकार भी बनाएगा। ठीक है, और राज्य सरकार भी कानून बनाएगा। ठीक है,
दोनों इसमें कानून बनाएगा। किसके अंतर्गत? समवर्ती सूची के अंतर्गत दोनों मिलकर बैठ के अपना कानून बनाएगा। उसे किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो देखते हैं, जैसे वन, शिक्षा नियोजन, मजदूर संघ, परिवार नियोजन, ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? तो ये सब आएंगे समवर्ती सूची के अंतर्गत। ठीक है, ये सब में जो कानून बनाएंगे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर बनाएंगे। ओके, आगे देखते हैं। अब देखते हैं अपशिष्ट। अपशिष्ट के अंतर्गत देखते हैं। अपशिष्ट के अंतर्गत जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये तीनों से जो हट के आते हैं वो होते हैं अपशिष्ट। अपशिष्ट के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसमें कानून बनाने की अगर बात होगा, ठीक है, अपशिष्ट में अगर कानून बनाने की बात होगा तो प्राथमिकता हम लोग किसे देंगे? प्राथमिकता दी जाती है केंद्र सरकार को। अपशिष्ट के अंतर्गत कानून बनाना होगा तो प्राथमिकता किसे दिए हैं? केंद्र सरकार को दिए हैं। ठीक है, जैसे कि साइबर, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्या क्या होगा? साइबर, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, इस सब विषय पे कौन कानून बनाएगा? ये कानून बनाएगा केंद्र सरकार। ठीक है, जो कि अपशिष्ट के अंतर्गत रखे गए हैं। ओके, अब देखते हैं आगे। तो ये तो देख लिए हम, अनुसूची 1 से लेकर 7 तक देख लिए, शक्ति का विभाजन भी देख लिए। अब हम लोग देखने वाले हैं अनुसूची 8। ठीक है, क्योंकि टोटल अनुसूची की संख्या कितना है? तो टोटल अनुसूची की संख्या कितना है? तो टोटल अनुसूची की संख्या 12 है। ओके, आगे देखिए अनुसूची 8 में क्या बोला गया? अनुसूची 8 में 22 भाषा का वर्णन किया गया है। अनुसूची 8 में 22 भाषा का वर्णन किया गया है। ओके, 22 भाषा आते हैं किस अनुसूची के अंतर्गत? 8 अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। लेकिन एग्जाम में आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन 22 भाषा के अंतर्गत नहीं आते? तो एग्जाम से रिलेटिव आपको यह याद रखना होगा कि अंग्रेजी, राजस्थानी, भोजपुरी, ये सब जो है 22 भाषा में शामिल नहीं है। कौन कौन बोले? अंग्रेजी, राजस्थानी, भोजपुरी, ये 22 भाषा में शामिल नहीं है। ओके, इसलिए हम यहां पे काट दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9, अनुसूची 9। अनुसूची 9 में भूमि सुधार के बारे में बोला गया है। अनुसूची 9 में क्या है? भूमि सुधार के बारे में बोला गया है। अनुसूची 10 में क्या है? अनुसूची 10 में दल बदल के बारे में बोला गया। दल बदल कानून जो आया था अनुसूची 10 के अंतर्गत इसे रखे हैं। ठीक है, आगे अनुसूची 11 में किसकी चर्चा है? तो अनुसूची 11 में पंचायत की चर्चा है। अनुसूची 11 में किसकी चर्चा है? अनुसूची 11 में पंचायत की चर्चा है। लेकिन पंचायत में आपसे पूछेंगे कि कितने विषय हैं पंचायत में? तो पंचायत में जो है विषयों की संख्या होती है, या अभी वर्तमान कितने हैं? 29। पंचायत में विषयों की संख्या कितनी है? 29। ओके, किसी दिन पंचायत में विषयों की संख्या हम पढ़ा देंगे। अनुसूची 12 में क्या है? तो अनुसूची 12 में नगर पालिका की चर्चा है। अनुसूची 12 में क्या है? तो नगर पालिका की चर्चा है। और इसमें विषयों की संख्या कितनी है? तो इसमें विषयों की संख्या 18 है। ओके, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।